हेलो स्टूडेंट, और मैं हरिओम उपाध्याय। आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे कारक प्रकरण के विषय में। आज से पहले के अध्याय में हमने पढ़ा कि कारकों की संख्या कितनी होती है, कारक किस कारक के लिए कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि कारकों के अंतर्गत विभक्तियों का प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है, कौन कौन से उसके नियम हैं। तो सबसे पहले है कर्त कारक यानी कर्ता कारक। कर्ता जैसा तो मैं कल बताया गया पिछले अध्याय में कि कर्ता किसको कहते हैं, कार्य को करने वाला ही कर्ता होता है। कार्य को करने वाला, क्रिया जनकत्वम कारकम, यानी कि कार्य को करने वाला कारक है, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है उसे कर्ता कहते हैं। ठीक है, जैसे विद्यार्थी दौड़ रहे हैं तो विद्यार्थी कौन है, कर्ता है। दौड़ने की क्रिया किसके द्वारा हो रही है, विद्यार्थियों द्वारा संपादित हो रही है, तो विद्यार्थी क्या कहलाएगा, कर्ता कहलाएगा। इसी प्रकार से इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं तो पहला सूत्र है इसका, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि प्रातिपदिक का क्या अर्थ होता है। प्रातिपदिक किसको कहते हैं, तो ऐसा पद या शब्द जिसके पश्चात कोई विभक्ति चिन्ह या कारक नहीं है उसको प्रातिपदिक कहा जाएगा। यानी कि जिसके पश्चात कोई भी विभक्ति चिन्ह या कारक नहीं है, कारक चिन्ह नहीं है, तब तक वह प्रातिपदिक कहलाएगा। और ऐसे प्रातिपदिक को बताने के लिए लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कोई भी संज्ञा शब्द प्रथमा विभक्ति में लिखा जाएगा। जैसे प्रातिपदिक कृष्ण, ज्ञानम, रमा, श्यामा, जो भी है, इनके पश्चात, इनसे तात्पर्य है कि इनके पश्चात कोई भी कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं है, केवल इनको बताया जा रहा है। लिंग मात्र में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग को बताने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं जब तक वह प्रातिपदिक हो। परिमाण मात्र में जैसे द्रोणोवृहि, मात्रा, परिमाण का मतलब होता है मात्रा। वचन मात्रे, वचन मात्र में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन जो भी होगा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग वहाँ किया जाएगा। जैसे एकः, द्वौ, बहवः। ठीक है, दूसरा है इसका नियम कह लो, सूत्र कह लो, एक ही बात है। संबोधने च, संबोधने च माने और संबोधने, संबोधन में, तो संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी संबोधन को बताने के लिए हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। संबोधन का अर्थ क्या होता है, किसी को अच्छी तरह से जानना, किसी को अच्छी तरह से उसके विषय में बताना। जैसे मैं कहूँ अरे छात्रों इधर आओ, तो अरे छात्रों, तो अरे शब्द क्या बता रहा है, संबोधन को व्यक्त कर रहा है। ये इसके सूचक चिन्ह है, हे, भो, अरे, है ना, ओ, हो, ऐसे शब्द संबोधन सूचक शब्द हैं। तो किसी को भली प्रकार से बताने के अर्थ में, किसी को भली प्रकार से जानने के अर्थ में किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं हम, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे हे बालक इतः एव आगच्छ, हे बालक इधर ही आओ, हे बालक इधर ही आओ। तो प्रथमा विभक्ति समझ में आया होगा कि प्रातिपदिक के अर्थ में लिंग, परिमाण, वचन आदि को बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला है कर्तवाच्य से कर्तरी। कर्तवाच्य के कर्ता में, कर्तवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्तवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कल आपने पढ़ा वाच्य परिवर्तन, तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्तवाच्य यानी कर्तरी वाच्य, कर्मवाच्य
और भाववाच्य। तो कल तीनों की परिभाषाएं आपने विस्तार से पढ़ी कि कर्तरी वाच्य, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तरी वाच्य कहा जाता है, अर्थात जहाँ क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो वह कर्तरी वाच्य कहलाएगा। कर्म वाच्य, जहाँ कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है उसे कर्म वाच्य कहते हैं, और जहाँ भाव की प्रधानता होती है अर्थात जहाँ कर्म नहीं होता है ऐसे वाच्य को भाव वाच्य कहा जाता है। तो कर्तरी वाच्य से कर्तरी वाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं लिख दूँ कि श्यामः पत्रम लिखति, श्याम पत्र लिख रहा है। तो आया समझ में, ये प्रथमा विभक्ति है। इसके बाद चलते हैं हम द्वितीय विभक्ति की ओर। तो द्वितीय विभक्ति का कारक होता है कर्म कारक, यानी कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म किसको कहते हैं, यानी कर्ता के द्वारा संपादित किया जाने वाला जो कार्य है वही क्या कहलाएगा, कर्म कहलाएगा। तो कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। तो पहली बात तो यह है कि हम कहते कर्म किसको हैं, तो कर्तुरीप्सित तमम कर्म। तो देखो इसमें से कर्तु, ईप्सित, तमम और कर्म, ये चार शब्द निकल के आए। कर्तु, ईप्सित, तमम, कर्म। अर्थात कर्ता जिसे अपनी क्रिया द्वारा कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से चाहता है, जिसकी विशेष रूप से इच्छा करता है, उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। कहने का तात्पर्य है कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको इच्छित करता है, चाहता है, जिसकी इच्छा करता है, उसे क्या कहते हैं, कर्म संज्ञा, यानी कि उसकी कर्म संज्ञा होती है, अर्थात उसे कर्म कहते हैं, कर्म नाम दे दिया जाता है। जब कर्म संज्ञा दी जाएगी किसी कर्ता को, जब कर्म संज्ञा देंगे तब उसके अंतर्गत हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, और इसका सूत्र है कर्मणि द्वितीया, अर्थात कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। या ऐसे लिखा जा सकता है कि जिस कारक की कर्म संज्ञा होती है, जिस कारक की कर्म संज्ञा होती है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं लिखूं कि स ग्रामम गच्छति, वह गांव जाता है। तो क्रिया क्या हो रही है, जाना। कहाँ, गांव। इच्छित है, विशेष रूप से जिसकी इच्छा की जा रही है वो गांव है, गांव जाने की इच्छा है, तो गांव में विभक्ति द्वितीया लगेगी। मोहन है खाद्यम खादति, मोहन खाना खाता है, भोजन खाता है। तो खादति क्रिया किसके लिए है, खाने के लिए है। तब हम यहाँ विभक्ति कौन सी लगाएंगे, द्वितीया। अब इसमें से दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो साधारण वाक्य ही आते हैं बनाने के लिए, हिंदी से संस्कृत में परिवर्तित करने के लिए। दूसरा, यदि आपसे पूछा जाए कि स ग्रामम गच्छति, तो यहाँ ग्रामम पद में कौन सी विभक्ति है और उसका कारण क्या है। तो हमें लिखना है कि इधर ग्रामम शब्द में द्वितीय विभक्ति है और इसका कारण है कर्मणि द्वितीया, अर्थात कर्म संज्ञा जिस वस्तु की होगी, जिस व्यक्ति की होगी, जिस कारक की होगी, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हम इस सूत्र के द्वारा करते हैं। अगला सूत्र है तो अगला सूत्र मैं लिखता हूँ, तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि प्रथमा विभक्ति किधर किधर होती है। द्वितीय विभक्ति की संज्ञा कर्म होती है, कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और अगला है इसका अधिसी स्थासाम कर्म। और कर्म संज्ञा किसकी होती है, यानी कि जिसकी भी कर्म संज्ञा होगी कर्मणि द्वितीया सूत्र के द्वारा
उधर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अधि सी स्था साम कर्म, तो अधि सी स्था और आस, इधर 4 शब्द हैं, ठीक है, 4 पद हैं, जिनमें से देखो सबसे पहले ये क्या है, उपसर्ग है। अधि क्या है, उपसर्ग। सी स्था और आस ये क्या हैं, धातुएं हैं। सी स्था और आस क्या है, धातु। सी का अर्थ होता है सोना, और स्था यानी तिष्ठ धातु, बैठना, उठना, बैठना, आस माने भी बैठना, ठीक है। तो अधि सी स्था और आस, तो सूत्र से ही स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि अधि सी स्था सम कर्म, जब सी स्था और आस धातु से पहले अधि उपसर्ग हो तब उसके आधार की कर्म संज्ञा होती है। कर्म यानी कर्म संज्ञा होती है। तो हमें कैसे लिखना है कि जब सी स्था और आस धातु से पहले जब सी स्था और आस धातु से पहले अधि उपसर्ग हो तब उसके आधार की कर्म संज्ञा होती है। तब उसके आधार की कर्म संज्ञा होती है, और जिसकी कर्म संज्ञा होगी उसमें विभक्ति कौन सी लगाई जाएगी, द्वितीय विभक्ति लगाई जाएगी। जैसे मैं कहूँ कि राजा सिंहासनम, अधितिष्ठति, राजा सिंहासन पर बैठता है। तो अधि उपसर्ग तिष्ठ यानी आस धातु से, स्था धातु से पहले होगा, तब उसके आधार की संज्ञा कौन सी होगी, कर्म संज्ञा। या इस प्रकार से वाक्य आएगा तो मैं विभक्ति द्वितीय है। कारण क्या है, कारण यदि लिखा जा सकता है तो सूत्र लिखा जा सकता है कि अधि स्था साम कर्म सूत्रेण, अधि सी स्था साम कर्म सूत्र से, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि स्था धातु से पहले अधि उपसर्ग होने के कारण इधर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि बालकः पर्यंकम अधिसेते, बालक पलंग पर सोता है। तो सोने का आधार क्या है, पर्यंक, पलंग। सोने का आधार क्या है, पलंग, पर्यंक। तो विभक्ति कौन सी लगाएंगे इधर, द्वितीय विभक्ति लगाई जाएगी। तो बालकः पर्यंकम अधिसेते, बालक पलंग पर सोता है। या जैसे मैं कहूँ कि साधु आसंदिकाम अध्यासते, साधु आसंदिकाम अध्यासते। तो अधि उपसर्ग आस धातु से पहले, आस धातु से पहले अधि उपसर्ग, जिसका अर्थ होगा बैठना। साधु कुर्सी पर बैठता है, आसंदिका कुर्सी, कुर्सी पर बैठता है। तो कुर्सी पर, कुर्सी पर ये क्या हो गया, आधार हो गया। क्या हो गया, कुर्सी आधार हो गया। और इधर हमने क्या लिखा कि जब सी स्था और आस धातु से पहले अधि उपसर्ग हो तब उसके आधार की कर्म संज्ञा होती है।
तो इस आधार की सप्तमी विभक्ति ना होकर कर्म संज्ञा होगी और द्वितीय विभक्ति का यहाँ प्रयोग किया जाएगा। कब किया जाएगा? जब सी स्था और आस धातु से पहले अधि उपसर्ग हो तब। तो समझ में आया होगा कि जब सी स्था और आस धातु से पहले अधि उपसर्ग हो तब उसके आधार की कर्म संज्ञा होती है और कर्म संज्ञा होने के कारण यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे अधि से अधिसेते, अधिसेते यानी सोता है, ठीक है। अधितिष्ठति, अधितिष्ठति यानी बैठता है। और अध्यासते, इसका अर्थ भी क्या होगा? बैठता है या बैठती है, सोता है या सोती है, ठीक है, जो भी है। तो ध्यान हमें रखना है कि जब सी स्था और आस धातु से पहले अधि उपसर्ग हो तब उसके आधार की कर्म संज्ञा होगी, अर्थात जहाँ बैठता है, जहाँ सोता है, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आज के लिए इतना ही। आगे के अध्याय में इसके आगे के सूत्रों का अध्ययन किया जाएगा। धन्यवाद।